हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। रॉ एजेंसी के द्वारा बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि हमारे जो सो कॉल्ड राजनेता लोग हैं, जो मॉडल माने जाते हैं, देश के राजनायक माने जाते हैं, उनकी बेवकूफियों की वजह से बहुत मेजर ऑपरेशंस विफल भी हुए। जैसे कि मैंने पिछले एक रॉ के केस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हामिद अंसारी ने अपनी देशभक्ति ना निभाकर रॉ की जो जानकारी थी वो ईरान के साथ साझा की। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री ने किस तरीके से रॉ की जानकारी पाकिस्तान को दी, और उस वजह से एक जो ऑपरेशन, एक जो नेटवर्क पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स के द्वारा खड़ा किया गया था, वो पूरा ध्वस्त तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे जो एजेंट्स थे रॉ के, उनकी मृत्यु भी हुई। इस ऑपरेशन को काहुटा नाम से जाना जाता है। ये ऑपरेशन पूरा क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। असल में पाकिस्तान और चाइना के साथ जब वॉर हो गई थी, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि हमें एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी की जरूरत है जो बाहर के देशों में काम करे और वहां की खुफिया जानकारी होती है उसको हमें प्रोवाइड करे। अब ये क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान चोरी छुपे जो सिख आतंकवादी थे उनको असले मुहैया करा रहा था, वेपन्स मुहैया करा रहा था चुपचाप से, जो कि भारत के लिए एक टेंशन की बात थी। अगर दूसरे देशों में हमारे इस तरीके के एजेंट्स होंगे तो वहां से ऐसी कुछ खबरें हमें मिल सकेंगी जिस पर हम पहले से ही तैयार रहेंगे और जो ऐसे मिशन होते हैं उन्हें विफल कर पाएंगे। इसी वजह से 1968 में के.एन. राव के अंडर में रॉ एजेंसी का गठन किया गया। जब 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जो कि सफल रहा, उसकी वजह से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। उसे लगा कि इंडिया तो न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभर कर आ रहा है, जो कि हमारे लिए खतरा है। इसलिए पाकिस्तान ने भी बहुत सारे वेपन्स को तैयार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे देशों से वेपन्स के बारे में जानकारी और नए नए वेपन उन देशों से मंगाना भी शुरू कर दिया। वहीं पर पाकिस्तान ये भी तैयारी कर रहा था कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। चोरी छुपे उसकी तैयारी हो रही थी और इसमें जो साथ दे रहे थे वो चाइना और फ्रांस। चाइना आज भी पाकिस्तान का बहुत सारे मैटर्स में साथ देता है। चाइना उस समय भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था इस न्यूक्लियर टेस्ट को करने में। पाकिस्तान में बहुत सारे रिसर्च सेंटर थे जहां पर जो एडवांस वेपन होते हैं उनकी रिसर्च चल रही थी, और साथ ही साथ एक सेंटर पे न्यूक्लियर टेस्ट की भी, न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी चल रही थी। जब ये उड़ती उड़ती खबर रॉ के एजेंट्स को पता लगी कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो मोसाद भी इस एजेंसी के साथ, मतलब रॉ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करने लगा है। अब मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे इसलिए टेंशन हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन के जनक माने जाते हैं अब्दुल कादिर खान, उन्होंने कुछ समय पहले ही प्योंगयांग, जो कि उत्तर कोरिया में एक जगह है, वहां पर विजिट किया था। तो इजराइल को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उसने ये न्यूक्लियर जानकारी जो है वो हो सकता है उत्तर कोरिया के साथ भी साझा की हो और वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में हो। अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर जो जानकारी थी वो आयरलैंड से एक लैब के द्वारा चुरा कर लाए थे, क्योंकि अब्दुल कादिर खान कुछ समय के लिए आयरलैंड गए थे और उन्होंने वहां पर एक न्यूक्लियर सेंटर में नौकरी की थी।
वहां से वो सारी जो जानकारी थी परमाणु संयंत्र को लेकर, उस सारी जानकारी को वो वहां से चुरा लाए थे और पाकिस्तान में वही इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। अभी तक ये पता नहीं लग पाया था कि एग्जैक्टली ये जो तैयारी हो रही है न्यूक्लियर टेस्ट की, ये आखिर किस रिसर्च सेंटर में हो रही है। जब रॉ एजेंट्स ने इसको और ज्यादा सर्च करना शुरू किया, अपने एजेंट्स को और एक्टिवेट किया, तो पता लगा कि शायद कहूटा, जो पाकिस्तान में एक जगह है छोटी सी, वहां पर जो रिसर्च सेंटर है वहां पे इसकी तैयारी हो रही है। लेकिन ये केवल अफवाह थी, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन था नहीं। लेकिन ये जो खबर उड़ती उड़ती मिली, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और जो भी रॉ के एजेंट्स थे उन्होंने पूरी तरीके से बहुत बारीकी से उस लेबोरेटरी पर और आसपास के एरिया पर निगाह रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ये एक नाई की शॉप थी, वहां पर ये लोग जो साइंटिस्ट थे और जो लोग उस लेबोरेटरी से निकलते थे, वो उस नाई की दुकान पर बाल कटाते थे। ये एक मतलब उन्होंने नाई की दुकान बना रखी थी बाहरी, वहां पर केवल वो ही लोग बाल कटाते थे। तो रॉ एजेंट्स ने उन बालों के सैंपल को कलेक्ट किया। बहुत सावधानी पूर्वक ये काम किया गया जिससे कि नाई को भी पता न लगे और लोग भी इसको जान ना सकें, वरना हो सकता है ये राज खुल जाए। उन्होंने उस बालों के सैंपल जो उस नाई ने काटे, उन साइंटिस्ट के, उन लोगों के, उन्होंने उन सैंपल को लिया और इन सैंपल को, जो बालों के सैंपल थे, वो भारत भेजे गए। भारत में इनका टेस्ट हुआ, देखा गया कि क्या बालों में रेडिएशन की मात्रा पाई जा रही है या नहीं। तो जब टेस्ट हो गया और उसकी रिपोर्ट आई तो ये कंफर्म हुआ कि हाँ, कहूटा में ही न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही है। उसका पूरा जो प्रोग्राम है वो कहूटा रिसर्च सेंटर में ही तैयार किया जा रहा है। जैसे ही ये बात रॉ एजेंट्स को और मोसाद एजेंसी को पता लगा, तो मोसाद तो तैयार था कि हम इस कहूटा जो सेंटर है यहाँ पर बना हुआ, हम इसको बम से उड़ा देंगे। लेकिन मोसाद के केवल तैयार होने से बात नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसे भारत का कहीं ना कहीं साथ चाहिए था। अब क्योंकि उसे भारत का साथ चाहिए था, तो ये जरूरी था कि इसके लिए भारत की जो सरकार है उसे बताया जाए। साथ ही साथ रॉ एजेंट्स और भी जानकारी जुटा रहे थे। तो वहां के एक साइंटिस्ट से, किसी भी तरीके से एक रॉ एजेंट हमारे, उनसे बात हो गई और वो साइंटिस्ट पूरा ब्लूप्रिंट उस लेबोरेटरी का, साथ ही साथ और भी जानकारी देने को तैयार हो गया, जिसके एवज में उसने $10,000 की मांग की, $10,000 की मांग की। अब क्योंकि ये नियम है कि जब भी कोई जो भी पैसे का सैंक्शन होगा वो रॉ एजेंट्स के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर सीधे तौर पर देखते हैं। तो जो उस समय के रॉ चीफ थे, वो उस समय के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके पास गए। उन्होंने उन्हें बताया कि हमारे रॉ एजेंट्स इस तरीके से एक ऑपरेशन कर रहे थे और ये कंफर्म हो गया, ये सारी रिपोर्टें हैं, ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है कहूटा की एक लेबोरेटरी में, और मोसाद वहां बम गिराना चाहता है। साथ ही साथ एक एजेंट है जिसने एक साइंटिस्ट से बात कर ली है, और वो 10,000 के एवज में हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ब्लूप्रिंट और सारी इंफॉर्मेशन इस ऑपरेशन से रिलेटेड हमें दे सकता है। तो इसलिए आप ये जो अमाउंट है इसको सैंक्शन कर दें और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की अनुमति भी देते हैं कि हम वहां पर बम गिरा सकें। मोरारजी देसाई को जैसे ये बात पता लगी, वो एकदम बौखला गए। उन्होंने रॉ के जो चीफ थे, उन्होंने, मोरारजी देसाई ने उन रॉ के चीफ को हड़का दिया। ये सब क्या बदतमीजी चल रही है और ये सब ऐसे ऑपरेशन क्यों किए जा रहे हैं किसी दूसरे के देश में, ये उनका पर्सनल मैटर है। मतलब इस तरीके से एक भूमिका बना के उन्होंने, रॉ चीफ को ये बहुत बुरा लगा
कि हमारे एजेंट्सों ने इतनी मेहनत करके, रॉ चीफ ने बहुत समझाने की कोशिश की कि देखिए ये बात इंटरनल उस देश के मैटर की नहीं है, ये बात हमारी सिक्योरिटी को लेकर भी है। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया तो आने वाले समय में हमारे देश को, साथ ही साथ और भी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये बात इजराइल की एजेंसी मोसाद बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम उस समय भी खराब था और आज भी खराब ही है कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है और वहां पे आतंकवादी पल रहे हैं। अब क्योंकि उसी दौरान तख्ता पलट हुआ था, उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्हें हटाकर मोहम्मद जिया उल हक प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और मोहम्मद जिया उल हक की फोन पर बहुत बार मोरारजी देसाई से बात होती रहती थी। मोरारजी देसाई और जिया उल हक के बीच में जो फोन पे बातें होती थी, उन्हीं बातों के दौरान एक दिन मोरारजी देसाई ने जिया उल हक से कहा कि देखो भाई, हमको पता है कि तुम अपने देश में एक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहे हो और हमें सारी जानकारी है कि ये वेपन जो है वो कोटा की एक लेबोरेटरी में तैयार हो रहा है। जिया उल हक एकदम चौंक गए कि हम इतने चुपचाप से ये ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं है इतनी ज्यादा, भारत को इस बात की कैसे खबर लग गई। जिया उल हक टेंशन में आ गए। उन्होंने कुछ ही समय बाद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को एक्टिवेट किया और पूरे पाकिस्तान में जितने भी रॉ एजेंट्स हैं उनको खोजने का एक अल्टीमेटम जारी कर दिया। रॉ के एजेंट्स, साथ ही साथ उन्होंने जो नेटवर्क बनाया, जो भी लोग उनसे कनेक्टेड थे, उन सभी लोगों को ढूंढने का एक नोटिस जारी किया और यह भी कहा कि जैसे ही मिलें उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब ये ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ तो हमारे बहुत सारे जाबाज एजेंट्स मौत के घाट तो उतारे ही गए, कुछ लोग भागने में सफल रहे, बहुत सारे लोगों की जान तो गई, साथ ही साथ जो रॉ के एजेंट्स ने वहां पे एक जो इतने सालों से एक नेटवर्क तैयार किया था, वो नेटवर्क भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और ये किस वजह से हुआ? केवल उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बेवकूफी की वजह से। अगर वो इस तरीके की बेवकूफी की हरकत नहीं करते कि किसी दुश्मन देश को जो अपने देश की जो खुफिया जानकारी थी, अगर वो नहीं बताते तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती और हमारे जो एजेंट्स हमारे देश के, जिन्होंने अपने देश की सिक्योरिटी के लिए इतने ज्यादा जोखिम भरे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, और ये भी जोखिम भरा ऑपरेशन था कि भाई किसी दूसरे देश में ऐसी जानकारी को निकलवा पाना, और उन्होंने इस तरीके की खुफिया जानकारी को दूसरे देश से, और वो भी उस देश से जो कि उसकी तैयारी कर रहा है उस न्यूक्लियर वेपन की। जो देश न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर रहा है, अगर आप उसी से कहेंगे कि हमको पता है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो न्यूक्लियर तैयारी करना बंद कर दे और आपको फूल मालाओं से आपका धन्यवाद दें। पाकिस्तान ने जो उस समय किया वो उसके हिसाब से सही था, बेशक भारत के हिसाब से गलत था, क्योंकि भाई जब हमारे देश का सिक्का खोटा निकला तो हम किसी और देश पर इसका आरोप क्यों मढ़ें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि इनके खिलाफ कोई भी देशद्रोह का या किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी का कोई भी केस नहीं चला। क्या यह सवाल बनता नहीं है कि अगर कोई जना देश के खिलाफ अगर देश में खड़े होकर बोलता है, उस पर तो एंटी नेशनल का मुकदमा चल सकता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, लेकिन जिसने
इतने सारे रॉ एजेंट्स को मरवा दिया अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी एक गलती की वजह से, उस पर क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था एंटी नेशनल? उसने तो इतनी बड़ी खुफिया जानकारी दूसरे देश को दे दी। लेकिन हमारे ये देश का नियम है, नियम क्या ये बना हुआ है कि आज तक कभी भी किसी राजनेता पर ना तो उंगली उठी है, और अगर उठती भी है तो कहीं ना कहीं जाके दबा दी जाती है, और दूसरा कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि फिर लोग भी भूल जाते हैं। और ये तो वैसे भी 1972 और 1984 के आसपास की बात है, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अब तो हम मोरारजी देसाई जी की जयंती मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं कि वो हमारे राजनायक थे। लेकिन क्या सच में ऐसे ही लोगों को हम अपना मॉडल बनाना चाहते हैं, जिनकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई? और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है। सन 1990 में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे जो उच्च सम्मान है, निशान पाकिस्तान से नवाजा भी गया। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अगर मोरारजी देसाई ने, चलो मैं कहता हूं गलती से उन्होंने किया या कुछ भी किया, ये बात लीक की, अगर उन्हें थोड़ा सा भी इल्म था या थोड़ा सा भी शर्म थी या थोड़ी सी भी अपने जो उन्होंने किया उस पर पछतावा होता, तो वो इस सम्मान को लेने से इनकार कर सकते थे, मना कर सकते थे कि मैं इस सम्मान को नहीं स्वीकार करूंगा। लेकिन अब ये तो सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जब किसी को सम्मान मिलता है तो वो पहले सम्मान की तरफ देखता है। वैसे भी हमारे देश में पुरानी बातों को बहुत जल्दी भुला दिया जाता है, और भुला भी दिया गया, किसी को पता ही नहीं चला। बाद में जब ये सब किताबें और पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आई, तब इन सब के बारे में पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन एक राजनायक के तौर पर मोरारजी देसाई को खुद ये सोचना चाहिए था कि अगर उन्हें इस तरीके का कोई सम्मान पाकिस्तान से मिल रहा है तो वो उसे इनकार करें, जिससे कि एक, बेशक उससे कुछ होने वाला नहीं था कि वो इनकार करते या कुछ भी, लेकिन कम से कम एक जो गिल्ट उन्हें रियलाइज होना था वो नहीं हुआ। ये उससे भी बड़ी खामी थी जो कि उन्होंने गलती अपने पास्ट में की। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ऑपरेशन कहोटा के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो हमारे सो कॉल्ड राजनेताओं के बारे में जान सकें। और साथ ही साथ में रॉ के बहुत सारे ऑपरेशंस भी हुए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारे एजेंसीज के ऑपरेशन हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोई किसी ऑपरेशन के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको ये जो वीडियोस हैं जो एजेंसीज के ऊपर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, वो वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं उनके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर कोई खामी हो या फिर कोई कमी आपको महसूस होती हो तो उनके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।